मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, चमकी का असर कम होने की उम्मीद। बिहार में चमकी बुखार से 156 मासूमों की मौत का मुद्दा संसद में गरमाया, राज्यसभा में रखा गया 2 मिनट का मौन, राज्यसभा में हुई चर्चा। पटना में पत्रकारों पर बढ़ के बिहार के सीएम नीतीश कुमार, चमकी बुखार पर हो रही मौत पर सवाल पूछ रहे थे पत्रकार। बिहार में चमकी बुखार से निपटने में नाकाम सरकार का जन अधिकार छात्र परिषद ने किया अनूठा विरोध, जूतों पर पॉलिश कर जताया विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस पर अच्छी खबर आई है, ब्रिटिश हेराल्ड मैगजीन ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बताया। हेराल्ड ने एक पोल में मोदी को ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग से भी पावरफुल बता दिया, यानी एक मामले में ब्रिटिश हेराल्ड ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को विश्व विजेता करार दिया। पीएम मोदी आज अर्थशास्त्रियों के साथ करेंगे अहम बैठक, अर्थव्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4 बजे होगी बैठक। योग दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कसा तंज, आर्मी डॉग स्क्वाड की योग तस्वीर ट्वीट की, कैप्शन में लिखा न्यू इंडिया। लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक बिल पेश किया, विपक्ष की आपत्ति के बाद वोटिंग करानी पड़ी, बिल के पक्ष में 186, विपक्ष में 74 वोट पड़े। 3 तलाक बिल में पति को 3 साल की सजा पर विपक्ष का विरोध, ओवैसी ने कहा मुस्लिम महिलाओं के हक में नहीं है बिल, सबरीमाला और 3 तलाक पर अलग अलग स्टैंड अपना रही है सरकार। टीडीपी को लग सकता है और बड़ा झटका, 15 में से 12 विधायक बीजेपी के संपर्क में, सूत्रों के हवाले से खबर। कल भी राज्यसभा के 4 सांसद बीजेपी में शामिल हुए थे। पीएम मोदी से संसद भवन में मिले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, लोकसभा चुनाव में जीत की दी बधाई, कहा केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी दिल्ली सरकार। रामविलास पासवान ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, रविशंकर प्रसाद के लोकसभा जाने के बाद खाली हुई है सीट, बीजेपी अपने कोटे से रामविलास को भेज रही है राज्यसभा। मुजफ्फरपुर में लगे तेजस्वी यादव के लापता होने के पोस्टर, तेजस्वी यादव को ढूंढने वाले को 5100 रुपए इनाम देने का ऐलान, चमकी बुखार से मर रहे बच्चों पर तेजस्वी की चुप्पी पर उठ रहे सवाल। ओडिशा में शहीद के पार्थिव शरीर पर बीजेडी का झंडा लपेटने पर हुआ विवाद, नवीन पटनायक ने 3 पार्टी कार्यकर्ताओं को किया निलंबित, विरोधियों ने शहीद और राष्ट्रीय झंडे के अपमान को बनाया मुद्दा। बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक के खुफिया कोड नेम के बारे में जानकारी सामने आई, बालाकोट एयर स्ट्राइक का कोड नेम था ऑपरेशन बंदर, सेना ने जाफरान रखा था कोड नेम। यूएस सेक्रेटरी माइक पेम्पो ने भारत के विदेश मंत्री से की बात, सुरक्षा और सामरिक महत्व के विषयों पर की चर्चा। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में हिंसा के मामले में 16 लोग गिरफ्तार, इलाके में धारा 144 लागू की गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भूकंप के हल्के झटके, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। मुंबई के जुहू में लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में युवक गिरफ्तार, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बता रहा था। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नदी में डूबकर 3 बच्चों की मौत, परिवार के मुताबिक नदी किनारे शौच करने गए थे बच्चे। नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई। शहीद जवान के परिजनों से अंतिम संस्कार के लिए पांडा ने मांगे 5100 रुपए, शमशान घाट में शहीद के निःशुल्क संस्कार का नियम। शमशान घाट के पांडा की हरकत का लोगों ने किया विरोध, पुलिस ने पांडा को गिरफ्तार किया। एमपी के इंदौर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, 6 फायर टेंडर्स ने बुझाई आग। पंजाब के लुधियाना में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग से 3 मंजिला इमारत को नुकसान। राजस्थान के कोटा में 12 साल के बच्चे ने ऑनलाइन गेम खेलते हुए फांसी लगाई, हादसे के दौरान कमरे में अकेले खेल रहा था बच्चा। बच्चे ने चूड़ी और मंगलसूत्र भी पहन रखा था, परिवार वालों को बेल गेम खेलने का शक।
दक्षिण कोलकाता के एक स्कूल में छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 3 पेज का सुसाइड नोट मिलने का दावा। हाथ पर जख्म, चेहरे पर प्लास्टिक लपेटा मिलने से उठे कई सवाल। योग दिवस पर हरियाणा के रोहतक में मची अफरा तफरी। योग की चटाई को लूटने के चक्कर में हुआ हंगामा। रोहतक में ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया था योग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोगों ने मास्क पहनकर किया योग। कूड़े के भयंकर बदबू के चलते पहनना पड़ा मास्क। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 1000 संतों ने किया योग। सीएम विजय रूपाणी भी रहे मौजूद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने स्कूल के बच्चों के साथ किया डिनर। कुमारस्वामी ने सरकारी स्कूल के कमरे में विश्राम भी किया। मोदी सरकार के दूसरे टर्म में जीएसटी काउंसिल की बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के तहत एनुअल रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 तक की। नया जीएसटी रिटर्न फाइल सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती का संकेत दिए जाने से सोने चांदी के भाव में तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1,395 प्रति औंस से ज्यादा उछला। डोनाल्ड ट्रंप ने मानव रहित अमेरिकी निगरानी ड्रोन विमान को मार गिराए जाने के बाद शुक्रवार को ईरान पर हमले को मंजूरी दे दी थी, लेकिन हमला करने के पहले ही फैसला पलट दिया। अमेरिका ईरान में तनाव का भारत पर भी असर। न्यूयॉर्क से मुंबई आने वाली उड़ानें रद्द। ट्रंप ने दे दिए थे ईरान पर सैन्य हमले के आदेश। आखिरी मौके पर टाला फैसला। इंडोनेशिया की एक माचिस फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करीब 30 लोगों की मौत और कई लोग घायल। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद। फिलाडेल्फिया के एक रिफाइनरी में 2 धमाके की वजह से भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। इराक की राजधानी बगदाद में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को खत्म करने और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों का विरोध प्रदर्शन। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर मनाया गया वर्ल्ड योगा डे। बारिश के बीच सैकड़ों लोगों ने किया योग। वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर इटली में सैकड़ों लोगों ने किया योग। इटली में भारतीय राजदूत के अलावा अन्य भारतीयों ने भी हिस्सा लिया। वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने मेजबान इंग्लैंड को 20 रनों से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा है। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर बनाए 232 रन। श्रीलंका की तरफ से मैथ्यूज ने खेली नाबाद 85 रन की पारी। वर्ल्ड कप के अपने 5वें मुकाबले में भारतीय टीम आज अफगानिस्तान का करेगी सामना। बारिश और खराब मौसम ने भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन पर डाला असर। मैच में भी बारिश डाल सकती है खलल। मुंबई में जीएमए अवार्ड्स इवेंट में दीपिका ग्रीन कलर की फुल लेंथ आउटफिट में पहुंची। दीपिका अपनी इस आउटफिट को लेकर जमकर ट्रोल। आज अमरीश पुरी का जन्मदिन है। वो बॉलीवुड के एक ऐसे विलेन थे जो हीरो पर हमेशा ही भारी पड़ते थे। अपने पूरे करियर में तकरीबन 400 फिल्मों में उन्होंने काम किया था। उत्तराखंड के औली में हुई ग्रैंड शादी में कटरीना कैफ ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। कटरीना के अलावा रैपर बादशाह ने भी परफॉर्म किया। शायद कि कबीर सिंह पहले दिन 13 से 14 करोड़ तक की कमाई हासिल कर सकती है। भारत में इसे 3123 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है।